नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे विषय पर जो भारत वर्ष के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास और विकट विषम परिस्थितियों में घिरा हुआ एक वर्तमान और अस्पष्ट एक डरा हुआ अनीति पर निर्धारित एक भयानक सा एक डरा हुआ अस्पष्ट एक भविष्य। तो दोस्तों, हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य कैसा था दोस्तों, कैसा है, कैसा रहेगा। मित्रों, हजारों वर्ष पुराना ये राष्ट्र, एक समृद्ध संस्कृति, एक समृद्ध इतिहास, शस्त्र, परिश्रम, बलिदान, वीरता, शौर्य, पराक्रम से भरा हुआ समृद्ध कला, समृद्ध संस्कृति, समृद्ध विज्ञान, समृद्ध वेदों का अमर और पवित्र सत्य व स्पष्ट ज्ञान। इन सब विशेषताओं, इन सब गुणों, इन सब सद्गुणों से समृद्ध हमारा एक इतिहास में दोस्तों कुछ हमारी विजय भी है, कुछ हमारा गौरव भी है, कुछ हमारा देशभक्ति के लिए अमर समर्पण भी है, कुछ हमारा बल और पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन भी है। तो इसमें दोस्तों विजयश्री, गौरवशाली क्षण, गौरव, हमारा गर्व, हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारी समृद्ध सुरक्षा और रक्षा व्यवस्थाएं, सुरक्षा और रक्षा पंक्ति, अग्रिम, मध्य और निम्न। कभी दोस्तों पराजय का भाव भी है, गुलामी का दुख दंश भी है, पराधीनता का दुखद भाव भी है,
दासता के दुखद क्षण भी हैं। इन सब गुणों और अवगुणों से सुख और दुख के मिश्रण से बड़ा हमारा एक गौरवशाली समृद्ध इतिहास है। आज उस बीते हुए गौरवशाली समृद्ध इतिहास के समय से, उस बीते हुए भूतकाल से बना हमारा आज का वर्तमान। आज के संकट, आज की विषम परिस्थितियां, आज की कुनीति, आज का कुशासन, आज के कुविचार, आज का अस्पष्ट दर्शन, आज का संकुचित दृष्टिकोण और आज का दूरदर्शिता का अभाव। दोस्तों, आज का इंसान, आज का व्यक्तिगत जीवन, आज का परिवार, आज का समाज, आज का गांव, आज का शहर, आज का समाज, आज का राष्ट्र, आज का देश, विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ समाज, विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ राष्ट्र, विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ देश, और इसमें अनीति का स्पष्ट दर्शन, और इसमें दूरदर्शिता का घोर और एक डरावना सा अभाव। इसमें दोस्तों देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित, इसके विरुद्ध बनने वाली योजना, बनने वाली नीति, बनने वाली प्लानिंग, बनने वाली स्ट्रेटजी, बनने वाली स्ट्रेटजिक प्लानिंग, हमारी सामरिक सीमाएं, हमारी भौगोलिक सीमाएं, हमारी भौगोलिक सुरक्षा, हमारी सामरिक सुरक्षा, हमारी सामरिक रणनीति, हमारी पूरी ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे बेस्ड हमारी सुरक्षा व्यवस्था, लोकतंत्र की एक व्यवस्था, लोकतंत्र का एक शासन, लोकतंत्र की एक रचना, और उस लोकतंत्र में कुनीति, कुविचार, कुयोजना का एक भाव और एक दर्शन। सरकार की अपनी व्यवस्था, परिवार, व्यक्तिगत जीवन और समाज, गांव, शहर, कस्बा, सबकी अपनी व्यवस्था। आज दोस्तों वर्तमान जीवन में सरकार, हमारी शासन व्यवस्था, हमारी शासन सत्ता, हमारी सत्ता व्यवस्था, हमारी सत्ता सत्ता निर्देशिका और हमारा समाज और इनके बीच में संवाद की कमी। ये शासन, ये सत्ता, ये व्यवस्था का अहम भाव का राष्ट्र हित से अलग एक विजन, एक प्लान, एक योजना, एक दृष्टिकोण। समाज, राष्ट्र, देश को एक संकुचित और एक नियंत्रित किया हुआ
एक प्रयास, एक व्यवस्था, एक रचना, एक योजना, एक प्लान, एक स्ट्रेटजी। संकुचित किया हुआ समाज, फैली हुई शासन सत्ता व्यवस्था की सोच का दृष्टिकोण के विचार और इनके बीच में संवाद की कमी। बीते हुए समय, बीते हुए भूतकाल, बीते हुए इतिहास की अनेकों अनेकों व्यवस्थाएं, उन पे पड़ता जंजाल, उनकी संकुचित रचना, उनको संकुचित करने का प्रयास, उनकी संकुचित व्यवस्थाएं, और इससे उपजता एक डरावना, अस्पष्ट, अविवेकी, अज्ञान, अविद्या पर आधारित हमारा एक भविष्य। देश की सुरक्षा व्यवस्था, देश की भौगोलिक सुरक्षा व्यवस्था, देश की सामरिक सुरक्षा व्यवस्था, देश की रणनीति, देश की नीति, देश की योजनाएं, राष्ट्र की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, समाज की व्यवस्थाएं, परिवार की व्यवस्थाएं, व्यक्तिगत जीवन के विचार, व्यक्तिगत जीवन का जीवन, व्यक्तिगत जीवन की व्यवस्थाएं और व्यक्तिगत जीवन के कार्य और व्यक्तिगत जीवन का दृष्टिकोण, व्यक्तिगत जीवन के विचार और व्यक्तिगत जीवन की सोच, और इससे बनता अंधेरे में डूबा एक अस्पष्ट भविष्य। दोस्तों, आज के समय में जैसे एक योजना आई, अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना, भारतीय सशस्त्र सेनाओं, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना में संकुचित किया हुआ सेवा का कार्यकाल। उससे उपजता तनाव, उससे उपजा अस्पष्टता, उससे उपजा संवाद की कमी, उससे बढ़ता एक प्रकार का भय, एक प्रकार का तनाव, एक प्रकार का अज्ञानता, और एक प्रकार का भविष्य को लेकर अस्पष्ट दर्शन और भविष्य के पूरे अंधकार में डूबने का भय। इन सब व्यवस्थाओं, इन सब परेशानियों, इन सब विकट विषम परिस्थितियों में जूझता, संघर्ष करता एक व्यक्तिगत जीवन, एक पारिवारिक जीवन, एक सामाजिक जीवन, एक शहरी जीवन, एक ग्रामीण जीवन, और एक राष्ट्र का जीवन और एक देश का जीवन। तो दोस्तों, मित्रों, इन सब विचार, जीवन शैली और व्यवस्थाओं के बीच आंदोलित होता देश का और राष्ट्र का रीढ़ की हड्डी युवा वर्ग। ज्ञान की कमी, अज्ञानता की प्रधानता, अस्पष्ट दर्शन, अस्पष्ट ज्ञान, अधूरा ज्ञान और शासन, सत्ता, व्यवस्था, सरकार और समाज में संवाद की कमी, और संवाद की कमी से उपजता एक ऐसा भविष्य जो हमारी सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक, ग्रामीण, शहरी व्यवस्थाएं, रचना, भौगोलिक रचना,
इन सब सुरक्षा और रक्षा और सुरक्षा व्यवस्था को जो एक ऐसे अंधेरे, एक ऐसी अस्पष्ट दर्शन में इस तरह में ऐसा में एक तरह से ढाल दे, मतलब एक तरह से ढाल दे जो युवा वर्ग को युवावस्था में एक सही दिशा, एक सही दर्शन, एक सही दृष्टिकोण, एक सही माध्यम, एक सही दिशा में कार्य करने के और प्रेरित करने के स्थान पर एक सही अच्छी प्रेरणा, वीरता, शौर्य भरी प्रेरणा देने के स्थान पर उसको लगाता आंदोलन की राह पर और उसको करता आंदोलित। आंदोलन में होती हिंसा, आंदोलन में हिंसा में जूझता देश का युवा वर्ग और अपनी ही रचना में ढलती और अपनी ही रचना में स्वयं को पूर्ण और समर्पित समझती देश की सरकार, देश की सत्ता, देश की शासन और देश की व्यवस्थाएं। तो दोस्तों, जैसे आज अग्निवीर, अग्निपथ इस सैन्य सशस्त्र सेनाओं की भर्ती योजना का चारों तरफ शोर है, आप सब समझते हैं। आज देश का युवा वर्ग क्या चाहता है? हम जब लाइन में लगते हैं और जब हम अपने मत का प्रयोग करते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो हम अपनी शासन व्यवस्था से, शासन सत्ता से हम क्या चाहते हैं, कोई इसको सुने, कोई व्यवस्था हो, कोई ऐसी रचना हो, कोई ऐसा दर्शन, कोई ऐसी व्यवस्थाएं हमें अपने विचार, मन, मस्तिष्क और आंखों से कहीं दिखाई नहीं देती। आज हमारे देश में मध्यम से मध्यम वर्गीय परिवार, अंतिम श्रेणी पे खड़ा हुआ एक सामान्य मानवीय व्यक्ति, क्या उसको कोई अधिकार देने वाला है? क्या उसको कोई समझाने वाला है? क्या उसको सही ज्ञान देने वाला है? क्या उसको एक सही दृष्टिकोण देने वाला है? क्या उसको एक सही विज़न देने वाला है? और क्या उसकी बात को कोई सुनने वाला है? कोई ऐसी व्यवस्था देश में है जो एक सामान्य युवा वर्ग के मन की आशा, विश्वास, जिज्ञासा, उसके विचार, उसकी सोच, उसकी पीड़ा, उसके दुख, उसके कष्ट सबको सुने, समझे, उस पर विचार करे, इस पर विश्लेषण करे, इस पर चर्चा हो, उस पर डिस्कशन हो, उस पर डिबेट हो और उसी से एक सकारात्मक एक शासन, एक सकारात्मक और एक सुंदर एक ऐसा सॉल्यूशन निकले जो हमारी सत्ता, हमारी सैन्य, हमारी सशस्त्र सेनाएं, हमारी सामरिक, भौगोलिक और हर प्रकार की इत्यादि सुरक्षा व्यवस्थाएं, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा व्यक्तिगत जीवन और हमारा युवा वर्ग उसके हित में हो, जिससे हमारा भविष्य एक उज्ज्वल, एक आशा, एक विश्वास, एक सुनहरे भविष्य की ओर प्रकाशित हो और एक हमारा विश्वास और हमारा एक भविष्य एक सुनहरा, एक उज्ज्वल, एक उल्लास, एक उत्साह, एक जोश, एक युवा वर्ग का शक्ति, एक उसका साहस, उसका पराक्रम उससे भरा हो। कोई क्या ऐसी व्यवस्था है क्या आज समाज में? इस पर हम चर्चा करें, हिंसा ना करें, लेकिन एक ऐसी चर्चा हमारी शासन व्यवस्थाएं, सत्ता व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं बीच में एक साथ बैठकर कोई ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी चर्चा हो सकती है क्या जिससे एक ऐसा सॉल्यूशन निकले, एक ऐसा सकारात्मक सॉल्यूशन निकले जो सबके हित में हो, जो राष्ट्र के हित में हो, जो हमारे आन बान शान, हमारे राष्ट्रीय ध्वज, हमारे तिरंगे के पक्ष में हो, हमारी भारत माता के पक्ष में हो, हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश के पक्ष में हो, हमारे शहरी परिवेश के पक्ष में हो, जो संपूर्ण समाज, संपूर्ण देश, संपूर्ण राष्ट्र के सकारात्मक पक्ष और सुनहरे भविष्य, उज्ज्वल उत्साह और एक आशा और विश्वास से भरे हुए भविष्य के पक्ष में।
तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक जहाँ भी हमें प्लेटफॉर्म मिले, जहाँ भी हमें एक मंच मिले, जहाँ भी हमें अवसर मिले, वहाँ हम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं उसका एक अंग, भारत का लोकतंत्र, उसमें मिली हुई सीमित अभिव्यक्ति की आज़ादी और अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत का लोकतंत्र, भारत की अभिव्यक्ति की आज़ादी का मिली हुई अभिव्यक्ति की मिली हुई आज़ादी के अनुसार और भारत के एक मतदाता और भारत गणराज्य के एक सामान्य मानवी के होने के नाते हम अधिक से अधिक अपनी बात हर प्लेटफॉर्म, हर मंच पर रखें और हम अपनी बात बताएं। भारत के गणराज्य के एक सामान्य मानवी, सामान्य नागरिक और भारत के लोकतंत्र की व्यवस्थाएं और लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग होने के नाते और भारत के एक सामान्य मतदाता होने के नाते हम अपनी मांग, अपनी बात, अपने विचार, अपने सुझाव, अपना दृष्टिकोण, अपना विश्लेषण, अपनी रिसर्च, अपने एनालिसिस को हम एक जहाँ भी हमें प्लेटफॉर्म मिले वहाँ हम रखें, हिंसा से दूर रहें और जो योजना देश, समाज, राष्ट्र, सशस्त्र सेनाएं सबके हित में हो, एक ऐसी योजना बने और हम अपने लोकतंत्र उससे मिले हुए अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय गणराज्य के एक सामान्य नागरिक होने के नाते और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक सामान्य मतदाता होने के नाते अपनी मांग उठाए, अपनी मांग रखे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि एक स्पष्ट चर्चा हो और उससे एक सकारात्मक परिणाम निकले। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।